अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आपका रमज़ान बहुत अच्छा गया होगा और मेरा भी रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गया है और अल्लाह आपकी सारी दुआएं कबूल करे। मेरा व्लॉग ईद के ऊपर है और ये ईद का व्लॉग पूरा देखना एंड तक, बहुत ही बड़ा मज़ा आने वाला है। तो हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। 27वीं रात के बाद से हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी थी ईद की। तो मम्मा पहले से ही मावा निकालना शुरू कर देती है। वो इसलिए निकालना शुरू कर देती है क्योंकि बाहर का हम मावा परचेज़ नहीं करते, उसमें मिलावट आती है। तो मम्मी को मतलब घर की मिठाई चाहिए और घर का ही मावा निकाल लेती है पहले ही 2 दिन पहले ईद से। तो फिर मैं भी ऊपर आ गई थी और मैंने मम्मा को बोला मैं नमाज़ और तरावी मैं भी यहीं पढ़ लूँगी और जब तक आप भी थोड़ा सा आराम कर लेना। भाई भी बैठा था और भाई भी मज़े से बातें कर रहा था। तो हम लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे छत पे और मम्मी का काम भी हो रहा था मावा निकलने का। हम लोग बातें करते करते कब मावा निकला कुछ पता ही नहीं चला और मावा निकल गया। मम्मी 2 दिन तक मावा निकालेगी। फिर नेक्स्ट डे मम्मी ने ये मटरी वगैरह बनाई तो मैं भी हेल्प कर रही थी मम्मा की। और उसके बाद मेरी बेटी ये भी जुनू भी मतलब मम्मा की हेल्प कर रही थी, बोल रही थी मम्मा मैं निकालूँ। फिर हमने थोड़ा टाइम बाद 2 दिन बाद में जब ईद का अनाउंसमेंट हो गया कि ईद है, एक दिन पहले हमारे से पहले पता चल जाता है कि सऊदी अरब में ईद है। तो हम नेक्स्ट डे हमारे ईद होती है। तो उसके मुताबिक हमने एक दिन पहले ही हमने जिस दिन ईद होती है वहाँ पे तो उसी दिन हमने गुलाब जामुन बना लिए थे। मम्मा बना रही है गुलाब जामुन। उसके बाद मम्मा ने ये बड़े बनाने थे, दही बड़े के लिए दही बड़े की चाट बनानी है। तो मम्मा ने पहले दाल भिगो के रख दी थी और ये बड़े निकाल रही है और मैं भी मम्मी के साथ खड़ी कुछ पूछ रही हूँ कि क्या करना है। मैं शादी के बाद अब पहली बार ईद कर रही हूँ और ये हमारे घर में नया घर बना था हमारा, तो इस घर की पहली ईद भी है और साथ साथ मेरी शादी के बाद मैंने पहली ईद कर रही हूँ अपने घर पे। काफ़ी टाइम हो गया था, 3 साल तो मैंने शादी के बाद यहाँ पे ईद नहीं करी थी। तो मेरा ही फर्स्ट टाइम ईद है घर पे। सब भाई बहन है, सिर्फ एक मेरी सिस्टर नहीं है, वो यहाँ पे नहीं है, वो अपने ससुराल में है। तो वो दिन याद आ रहे हैं मुझे काफ़ी। हम लोग इंजॉय करते थे चांद रात के दिन हम लोग मम्मी की। मैं अपनी बहन को बहुत मिस कर रही हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो मम्मा की सबसे ज़्यादा कुकिंग में हेल्प मम्मा की वही करती थी। मैं बहुत कम करती थी। मैं मेहंदी लगवा के बैठ जाती थी और मैं कपड़े को अपने उसके कपड़ों को आयरन करना और जो भी घर के बाकी काम है वो मैं देखती थी। और कुकिंग में हेल्प सबसे ज़्यादा मेरी सिस्टर करती थी और वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर थी। वो कभी भी मुझे ये नहीं कहती थी कि तुम ये करो। तो मुझे मतलब मेरी बहन की मुझे सबसे ज़्यादा याद आ रही है। अभी वो यहाँ नहीं है, वो अपने ससुराल। आज रात चांद रात है और मेरा भाई ईदी लेके आ गया निकाल के। तो ये मम्मा को दे रहा है कि आप मम्मा सबको ईदी देना। तो ये भाई सबसे ज़्यादा मजाक कर रहा है, देखो क्या बोल रहा है। अफ्तारी का टाइम हो गया तो मैंने सारे फ्रूट्स वगैरह कट करके रख दिए और मैं अपने भाई से पैसे ले लिए कि लाओ मुझे ईदी दे दो। तो कितने रुपए आए, तो वो मुझे कह रहा काउंट करके देख लो तुम कितने रुपए आएंगे। तो वो मेरे साथ हम लोग काफ़ी सारी मस्ती कर रहे थे अपने भाई बहनों से, क्योंकि मेरी भाई की जॉब लग गई है। तो मैं उसको बोल रही थी लाओ मुझे इस साल, मुझे बहुत से साथ मजाक कर रही थी कि मुझे इस साल मुझे सबसे ज़्यादा ईदी तेरे से चाहिए। तो मुझे कह रहा है ये सारी ईदी तू ही रख ले तेरे पास। फिर यहाँ पर मम्मा पैसे काउंट कर रही थी और मैं सबको ये कह रही थी कि चलो चांद देखने चलते हैं। और ये मेरी बेटी कुछ खा रही है अपनी इफ्तारी, कह रही बहुत ही मज़े की बनी है, मैंने कुछ बनाया था उसके लिए। तो बहुत मैं सबको ऊपर बुला रही थी कि सब ऊपर आ जाओ और चांद देखते हैं। और चांद देखने की तो खुशी बहुत ही अलग ही होती है। और हम लोग इतनी फ़ोटोज़ और अपने कॉल्स करते हैं सबको, चांद की ईद की चांद रात की मुबारकबाद देते हैं सबको। फिर हम लोग ने ऊपर आके चांद देखा और फर्स्ट टाइम मैंने देखा और उसकी पिक्चर्स ली और वीडियो बनाई, क्लिप्स। यही इंजॉय होता है हम लोगों का। ईद का चांद देखने की खुशी तो बहुत ही अलग होती है, मतलब सबसे ज़्यादा। ईद की काफ़ी सारी तैयारियां हो चुकी है हमारी और काफ़ी चीज़ें बना ली हमने। तो कुछ चीज़ें रह गई थी, वो हम ये पतासे बना रहे हैं और मम्मी के साथ मैं हेल्प करवा रही हूँ पतासे बनाने में। मेरे मेहंदी लगे ना लगे पर मेरी बेटी के ज़रूर मेहंदी लगे और ये मेरी फ्रेंड आ गई थी हमारी हेल्प करने के लिए। और
वो मेरी कह रही थी मैं आपकी भी मेहंदी लगा दूँगी। तो पहले जुन्नू के मेहंदी लगा रही थी, फिर मैं को टाइम नहीं मिला, मैं मम्मा के साथ हेल्प कराने में लगी क्योंकि शीर बनाना था और शीर तो हमारा इम्पोर्टेंट, शीर बनाने में लेट हो जाएंगे, फिर उसको काफ़ी टाइम लगता है शीर बनने में, कम से कम 4 से 5 घंटे लगते हैं। और उसके बाद पापा भी हेल्प कर रहे थे, साथ ही साथ मम्मा पकौड़ी बना रही थी। लेट सोएंगे तो फिर सुबह उठने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग फिर सुबह जल्दी नमाज होती है ईद की, तो सुबह उठाना होता है जल्दी। सारी तैयारियां हो चुकी ईद की और सब नमाज़ पढ़ने चले गए। और अब मैं अपना शीट मास्क इंस्टेंट ग्लो के लिए मैं ये लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने कुछ फेशियल वगैरह नहीं करवाया था, तो मुझे इंस्टेंट ग्लो चाहिए था, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ये मास्क यूज़ कर रही हूँ मैं। और सुबह सुबह इतने बिजी हो जाते हैं ना ईद वाले दिन, सब लोग तो भाई वगैरह तो नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं, हमें पूरी घर की सफाई करनी होती है और गेस्ट लोग भी आ जाते हैं नमाज़ पढ़ के, तो उनको भी हमें अटेंड करना होता है। और ये हमारे गेस्ट आ गए थे तो हम लोग उनके साथ बैठे। मैं रेडी भी नहीं हो पाई थी, तो फिर मैं रेडी हो रही थी और ये मम्मी अटेंड कर रही थी गेस्ट लोगों को और ईद की मुबारकबाद देती। अब मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं इस ईद को मैंने सबसे ज़्यादा सिंपल सूट बनाया है, क्योंकि मैंने हैवी हैवी ड्रेस काफ़ी बना लिए थे, पहले शादी थी हमारे घर पे, तो मुझे लगा कि मैं सिंपल ड्रेस पहन लूँगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे। तो मैंने ये आउटफिट बिल्कुल सिंपल सा रखा है अपना। और उसके बाद भाई लोग भी खा रहे थे, शीट वगैरह टेस्ट कर रहे थे कैसी बनी, और मैं भी उनके साथ शीट वगैरह कर रही थी। और वो मेरे भाई मम्मा सबको ईदी दे रही थी, मैं भी अपनी बेटी जुनू को ईदी दे रही थी। और जुनू का आउटफिट पूरा रेड था, रेड ही पर्स था, रेड ही फ्रॉक, रेड स्लीपर, रेड ही हेयर बैंड। और ये अब इसके मामा इसको ईदी दे रहे हैं और इसके पास काफ़ी सारी ईदी हो चुकी है और इकट्ठी। उसके बाद में हम ऐसे ईद सेलिब्रेट करते हैं। और आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों की ईदी कैसी रही। मेरी ईद बहुत बढ़िया रही माशाल्लाह से। मेरे ब्लॉग को खूब सारा प्यार, लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो के लिए